हमारे आप में जिसकी जितनी निष्ठा संत में, भगवंत में, भगवान की कथा सत्संग में, मैं ये बात बार बार कह रहा हूं, भगवान की कथा में आप देखो, मैं यूं ही कमरे में नहीं खा पी के मुटा के सोता रहता हूं, आ जाता हूं। हम 3-4 घंटा मेहनत करते हैं। हम ये निकालते हैं कि ये पुराणों में, कथानकों में कौन सी ऐसी मधुर बात है जो हमारे श्रोता जीवन में जी सके, उसको निकाल के लाते। इसलिए हम बार बार प्रार्थना करते हैं, एकदम सब तरफ से चित्त को मोड़कर सुनहु तात मति मन चित्त एकांगी होकर सुनिए, केवल सुनिए, कोई खटखट नहीं, पटपट नहीं। जब सुनेंगे तब ये क्रांति घटाएगी कथा। 1 घंटे कथा आप सुन लो, कथा सुन लो, आपकी चेतना ऊर्ध्वगामी हो जाएगी, ऊर्ध्वगामी हो जाएगी, कुछ याद ही नहीं रहेगा, एक ही बात बार बार। ये मणि ऐसी है। और वक्ता कौन है? हरि भगति अखंडा, जिनके हृदय में अखंड राम जी की भक्ति है, वो भक्ति मणि दे रहे हैं, वो भक्ति मणि गा रहे हैं। और सुन कौन रहे हैं? जो भगवान के दास हैं, पायक हैं, सेवक हैं, उनको सुनाई जा रही है। गरुण महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। निकट रहने वाले के अंदर एक दोष होता है जिसका नाम है नैकट्य दोष। साथ साथ रहते, खेलते, खाते, उठते, बैठते, सोते, जागते, नैकट्य दोष जीव में आता है। चाहे गुरु हो, पिता हो, भाई हो, बड़ा भाई, अनुज, किसी के पास रहने, श्रेष्ठ के पास, गंगा जी के निकट रहने वाले जीव में भी दोष आ जाते हैं। गंगा जी में कपड़ा भी धोएगा, वहीं ब्रश भी करेगा, सब गंगा जी में ही करे। उसको नहीं लगता है गंगा मैया का जल तो अमृत है, इसको सब जीव पान करते हैं और क्या क्या करते हैं उसमें। लेकिन जो दूर रहते हैं उनका श्रद्धा, उनकी श्रद्धा, उनका विश्वास दृढ़, अति दृढ़ बना रहता है। हमको भगवान की कथा सुलभ हो रही है और निश्चित विश्वास रखिए, कथा श्रवण कर लेने मात्र से, सत्संग प्राप्त हो जाने मात्र से, भगवत चर्चा इन कर्णपुटों में आने मात्र से पिपासा और बढ़ती जाती है। और जैसे भगवत रस प्राप्त करने की पिपासा बढ़ेगी, हमारी भक्ति और दृढ़ता को प्राप्त होगी। ये लिखा है, यहाँ लिखा है। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तीन। हरि चरित्र, रामचरित्र, भगवत चरित्र सुनकर जो अघाए जाए, अब महाराज बंद करो, वो विशेष रस को नहीं जान पाया। इसमें विशेष रस है। विशेष रस क्या है? वो भगवत रस है। बिना संत के भगवान के बारे में, भगवान की भक्ति के बारे में, लीला चरित्र के बारे में कोई बता नहीं सकता। संसारी जीव बताएगा तो उसमें अपना कुछ न कुछ अवश्य मिलाएगा। देखिए, कथा के 3 स्तर हैं। कथा के 3 स्तर हैं। जो जगत में सने हुए जीव हैं, वो भगवान की कथा को अपने स्तर पर विचार करते हैं। जो भगवान के भागवत भाव के प्रति जुड़े जीव हैं, वो भगवान के भागवत भगत स्वरूप में अवस्थित होकर कथा का चिंतन करते हैं। जो भगवान के तत्वभास में आनंदित महापुरुष हैं, वो तत्व विज्ञान अर्थात रहस्य को स्मरण करके कथा सुनाते हैं।
3 स्तर है और इसी पर हम श्रोता भी समझते हैं। हमारी जो समझ है वो हमारे प्रकार की है। कथा विनोद नहीं है, कथा मन का आनंद नहीं है, कथा हृदय का आनंद है। आखिर क्या है? कुछ तो है। वो जो है कहते हैं, बिना संत के भगवान की कथा प्राप्त नहीं, बिना कथा के भक्ति नहीं, और भक्ति प्राप्त हो इसीलिए विवेकी जीव अस विचारी जोई कर सत संगा अस विचारी जोई कर सत्संगा राम भगति तेहि सुलभ विहंगा राम भगति तेहि सुलभ विहंगा। अस विचार कस संत का मिलन हुआ, भक्ति बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी तो भगवान की करुणा भी इधर बढ़ेगी और यह जो जीवन मिला है यह धन्य हो जाएगा। हमारे जीवन का क्षण क्षण पल पल इनके ही प्रेम में अवस्थित व्यवस्थित रहेगा। उपसंहार भाव में कल हम इसका स्मरण करेंगे आपके साथ। ऐसा सब अपने पक्ष में विचार करके संत मिलन हुआ तो भगवान की चर्चा हुई, भगवान की भक्ति बढ़ी, भगवान में हमारी निष्ठा बढ़े और यह निष्ठा हमको भगवान तक पहुँचाए। हमारी सभी कामनाएं केवल भगवान के लिए हो। सब कर फल अर्थात भगवान की सेवा का फल यह है कि हमारा मन केवल भगवान में प्रेम रखे। श्रीमद् भागवतम में भक्तराज प्रहलाद जी से भगवान ने पूछा, हे प्रियवर आपको मैं क्या दूँ? जो आपकी इच्छा हो वही मांगिए, मैं आप पर परम प्रसन्न हूँ। भगवान ने कहा तो प्रहलाद जी बोले, प्रभु आपने मेरे पूज्य पिताजी को भी बहुत दिया, हमारे पूर्वजों को भी बहुत दिया और आप सबको देते ही आ रहे हैं, परंतु सरकार आप जो देते हैं वह तो यह इस जगत में ही रह जाता है। तो मैं ऐसी कौन सी वस्तु है जो आपसे मांगूं और आपका साक्षात दर्शन हो गया? ऐसी आपने करुणा वृष्टि कर दी। भगवान मुस्कुराने लगे, मांगिए मांगिए। प्रहलाद जी छोटे बालक हैं, कहते हैं, हे प्रभु आप हमें ऐसी आशीष दीजिए, ऐसी मेरे पर कृपा कर दीजिए कि मेरे मन में कुछ मांगने की कामना ही नहीं रह जाए। ये दीजिए कि हम मांगे क्यों। मैं आप सबसे ये बारंबार कहता हूँ, भगवान की भक्ति करते हुए भगवान से भी भगवान को नहीं मांगना है। क्यों? अरे भगवान तो मिले ही मिलाए हैं ना। हमको निर्मलता का वर्ण करना है। 24 घंटे में कुछ देर बैठकर यह विचार करना है कि हम निर्मल बने क्या, हम निर्मल हुए क्या, हम क्यों साने हैं। हम 24 घंटे में 24 मिनट ही भज पाते हैं क्या?
कल हम अयोध्या कथा की इवेंट की चर्चा कर रहे थे, तो वो भी भैया भी बैठे थे। जब वो चले गए तो वो भी भैया बोले नहीं 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 नहीं, मैं राजन को बताया प्रातःकाल, रात में ही बताया था तुम्हें, रात में बताया। तो बहुरानी भी बैठी थी। मेरा स्वभाव है कि मैं व्यवस्थाओं को स्वयं कोशिश करता हूँ, लेकिन ओपी भैया ने जो बात कही वो मेरे को छू गई। आप सुनेंगे तो आपको भी छूएगी। बहुत अच्छी बात। बोले महाराजेश्वरी व्यवस्थाएं तो आती जाती रहेंगी, जिस व्यक्ति को बैठकर एक साथ 50,000 लोग सुन रहे हों, उसको अपनी बुद्धि को, चित्त को भगवान को छोड़कर कहीं नहीं लगाना चाहिए। और ये मैं कहता हूं तो लोग हिल जाते हैं। मैं ओपी भैया की बात सुनकर हिल गया। तत्काल मैंने भाई जी को बुलाया। हमने कहा अयोध्या कथा कैसे होगी ये आप जानो, राजन जी जाने और अवधेश जी जाने। छोड़ दिया तत्क्षण आए लोग। हमने कहा हमको नहीं बात करना, चलो। अब हमारे जी में जब भगवान की कथा ही है, आप सुन रहे हो, इसमें थोड़ा सा लगता है, बल लगता है। क्योंकि देखो, या तो हमारी दाढ़ी खूब होती, मैं बूढ़ा होता, तो सत्संग करते करते मैं कथा, चूँकि कम समय में हमको अधिक जब शोधना पड़ता है तो पढ़ना भी पड़ता है, क्योंकि सत्संग का तो समय नहीं रहा। और जब सत्संग का समय था तब मैं पढ़ाई में लगा था। वस्तुतः सत्संग देने के लिए एक लंबी गहराई की यात्रा चाहिए। यदि वो नहीं है तो ये होना चाहिए कि हम कम समय में अधिक यत्न करके और कथा सुधा को निकालें, लोगों तक उपस्थित करें। ये बात बड़े पते की है, जब की है, और आनंद आया। इसमें एक बात है, हम यह चित्त में बिठाएं कि हमारे सभी सत्कर्मों का फल है भगवान की भक्ति। सब कर फल हरि भगति सुहाई। बाबा वाल्मीकि जी भी कहते हैं, सब करि मांगहि एक फल राम चरण रति हो। रति तो राम जी में, रति राम ही सो, गति राम ही सो, मति राम ही सो। बस और कहाँ लगना जगत में। और जगत का जो व्यवहार है, व्यापार है, उसको क्या करना? सहजता से करना, सबके साथ है, सहजता से चलता रहेगा। ऐसा विचार कर, कैसा कि सब सत्कर्मों का फल है भगवान की भक्ति। जो सत्संग में गति करता है, सत्संग में जिसकी प्रीति दृढ़ है, उसी को राम भक्ति सुलभ हो जाती है। जिसको सत्संग में हमारी दृढ़ता हो, कहीं सुने, भगवान के चरित्र को सुने, कथा को सुने। नहीं सुलभ हो तो सदग्रंथों को पढ़े।